अब खबरें विस्तार से। मानगो गुरुद्वारा में निशान साहिब का चोला बदलने के क्रम में ऊंचाई से गिरने के कारण हरि सिंह उर्फ बगीचा सिंह की मौत हो गई। हरि सिंह उर्फ बगीचा सिंह पिछले कई वर्षों से शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में निस्वार्थ भाव से निशान साहिब का चोला बदलने का काम करते आ रहे थे। रविवार को मानगो गुरुद्वारा में चोला बदलने के क्रम में संतुलन बिगड़ जाने पर वे ऊंचाई से गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। खबर पाकर सिख समुदाय के लोग वहां जुट गए। हमेशा कैची मार के देखा ना, हमेशा निशान साहब का चोला बदलते हुए हरि सिंह, जिनको कि काफी तजुर्बा है, बगीचा सिंह जो कि मानगो गुरुद्वारा में निशान साहब का चोला बदल रहे थे। ये जमशेदपुर के करीब 20 गुरुद्वारों में चोला बदलते हैं निशान साहब का, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। पिछले लंबे समय से ये सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, बिना किसी सहायता बिना किसी पैसे लिए ये सेवा कर रहे हैं। आज अचानक मानगो गुरुद्वारा में सेवा करते जब निशान साहब का चोला बदल रहे थे, उस समय सीलिंग वगैरह के टूट जाने से, वहाँ से गिर जाने के कारण इनकी आज ये मौत हो गई है, जिसका कि जमशेदपुर के सभी गुरुद्वारा कमेटियों को और सिखों को काफ़ी दुख है। और ईश्वर से यही कामना करेंगे कि इनको आत्मा को शांति दे, और इनके परिवार के लिए सभी जमशेदपुर की गुरुद्वारा कमेटियाँ जो भी हो सकेगा सहायता ज़्यादा करेंगे। मानगो गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इनके दाह संस्कार से लेकर और इनके साथ तक जो भी खर्चा है मानगो गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सहायता की जाएगी। और जमशेदपुर के जितने भी आर्थिक तौर पर संपन्न सिख हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनके लिए, इस परिवार के लिए, इनके परिवार के आर्थिक, बगीचा सिंह के आर्थिक स्थिति जो परिवार कमजोर है, जमशेदपुर के सभी सिख परिवारों से हम आग्रह करेंगे कि वो इस परिवार की सहायता के लिए जो भी राशि हो सके मानगो गुरुद्वारा कमेटी के पास में ये जरूर देंगे। वहीं दूसरी ओर मरीन ड्राइव टोल ब्रिज के पास गम्हरिया के रहने वाले सुकेन प्रमाणिक नामक व्यक्ति बाइक स्किड होने से गिरकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोल ब्रिज के पास कौन गाड़ी में था? 28 सितंबर को चांडिल में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां मानभूम संस्कृति की धूम नजर आएगी। आदिवासी सोसाइटी फॉर आर्ट एंड रिक्रिएशन के द्वारा आगामी 28 सितंबर को चांडिल डैम क्षेत्र स्थित एमपी थिएटर में कर्मा महोत्सव का आयोजन होगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। चांडिल स्थित जो डैम साइट है, उस डैम साइट में पातकुम म्यूजियम है, पातकुम संग्रहालय है, शीश महल है। वहाँ पर जो झारखंड का जो पुरातात्विक जो स्थापत्य कला है और झारखंडी संस्कृति का जो छौ और भी जो उसका कला संस्कृति है, जो आपका क्ले मॉडलिंग है, उसके बाद स्टोन कार्विंग का काम है, उसके बाद वुड कार्विंग का काम है, और उसके बाद डोकरा शिल्प है, तमाम चीज़ जो वहाँ पर संरक्षित है। और वहाँ पर एक एम्पी थिएटर है, खुला मंच है, जिसमें कर्मा महोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है सितंबर महीना का 28 तारीख को। इस वर्ष जो है विशेष रूप से जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन हम लोग रखे हैं कि ये जो आपका जो पर्यटनकारी जो लोग हैं, जिन लोग जमशेदपुर के विभिन्न होटलों में आकर ठहरते हैं, और भी बैंक, बीमा और टिस्को, टेलको तमाम जगह में जो कार्यरत लोग हैं, उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जो आप लोग आइए कर्मा महोत्सव में। पातकुम म्यूजियम 28 सितंबर शाम को कार्यक्रम है कर्मा महोत्सव। उधर दूसरी ओर आरटीआई कार्यकर्ता दिल बहादुर ने बताया कि 6 सितंबर को निर्मल गेस्ट हाउस में आरटीआई कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के आरटीआई कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। निर्मल गेस्ट हाउस स्वर्णरेखा परियोजना विष्णुपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर एक सेमिनार आयोजन किया गया है, और इस सेमिनार में झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त न्यायाधीश श्री PR दास ने मुख्य अतिथि और सिविल कोर्ट पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री SH काजमी एवं ADM अपर जिला दंडाधिकारी श्री बालकुसुम मुंडा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होने का सहमति दिया है।
और इसमें बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट के अलावा कानूनविद और प्रशासनिक पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। उधर दूसरी ओर पिछले 54 दिनों से अनशन पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल जल तक ग्रहण करना छोड़ देने की बात कह रहे हैं। बागबेड़ा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध पिछले 54 दिनों से अनशन पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने कहा कि उनकी मांगों पर वे डटे हैं और अब वे अन्न जल ग्रहण करना भी छोड़ देंगे। पास आज 54 दिन के अंदर एक व्यक्ति झांकने नहीं आया प्रशासन का कि मैं जिंदा हूं या मर गया। 3 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया है, फल नहीं छुआ है, सिर्फ पानी पी रहा हूं। एक अन्य खबर के अनुसार जमशेदपुर टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का द्वितीय महाधिवेशन 2 सितंबर को धालभूम क्लब में होगा। सम्मेलन के विषय में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर जानकारी दी गई। जमशेदपुर टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा महाधिवेशन 2 सितंबर को धालभूम क्लब आम बागान के पास साची में होने जा रहा है, जिसके लिए आज प्रेस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं प्रत्येक टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी और पूरे कोल्हान के टेंट डेकोरेटरों से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस दिन जो है अपने पूरे व्यवसाय को बंद कर करके इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर में पहुंचे और चट्टानी एकता का परिचय दें। दूसरी ओर सर्किट हाउस में युवा जनता दल यूनाइटेड की बैठक में 30 सितंबर को कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष पवन पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की और सम्मेलन को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने का आह्वान किया। प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको जो हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है, वो लोग उस जिम्मेवारी को कैसे निभा रहे हैं, कहाँ तक क्या बात पहुँची है, लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, लोगों में कैसा रुझान है, इन सब विषयों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये सम्मेलन जो है अपने आप में ऐतिहासिक होगा और हम लोग जदयू के नीति और सिद्धांत से युवाओं को जोड़ने का इस सम्मेलन से प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे दल के राजनीतिक कार्यकर्ता आज जदयू पार्टी की सदस्यता ली है इन्होंने, और इनका मंतव्य है कि आगामी 30 सितंबर को बहुत सारे दूसरे दल के लोग जो है वो जदयू की सदस्यता भी लेंगे। केला समाजम स्कूल में रविवार को परंपरागत ढंग से ओणम पर्व मनाया गया, जिसमें रंगोली और बाली राजा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ओणम महोत्सव में राजा बाली का आशीर्वाद ग्रहण करने की परंपरा है। इस अवसर पर निकाली गई झांकी और शानदार रंगोली देख मुख्य अतिथि एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज भी भाव विभोर दिखे। ओणम जो 4 दिन का फेस्टिवल होता है, आज का अंतिम दिन है, क्योंकि आज संडे है इसलिए हम लोग आज मना रहे हैं। क्या करें इस दौरान? ओणम तो मेन होता है भोज, तो हम आज भोज का व्यवस्था किया है सभी मेंबर के लिए। तो हमारे कैंटीन में चारों दिन जो है स्पेशल भोज मिलता है नॉर्मल प्राइस में।